हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, देखिएगा। सम लास्ट हमने पढ़ा था एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं सम की एपी दे रखी है, उनकी टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 ये मेरी एपी है। इसी एग्जाम्पल से मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको आर्टिकल समझाया है। यही एग्जाम्पल ले रही हूँ। अभी भी हमें निकालना है सम किसका, n टर्म्स का। ठीक है, एपी के n टर्म्स का सम। चलिए बच्चों, फॉर्मूला क्या है, एस n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, चलिएगा देखिएगा, इसमें n है टर्म, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, और s डिनोट करता है बच्चों सम को। यहाँ पे s n है तो n टर्म्स को, s 10 है तो 10 टर्म्स को, 10 टर्म्स का सम। ओके, चलिए, तो जैसे ये है मेरी, मुझे निकालना है इसके 100 टर्म्स का सम। ओके, तो कैसे निकलेगा ये, s यहाँ पे डालो 100 टर्म्स का सम चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बाई 2a क्या है मेरा 2, यहाँ से a मेरा 2 है, और d क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म भी 2 है, डिफरेंस 4 माइनस 2 डेट इज़ 2। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है 100 माइनस 1, d क्या है मेरा 2। ओके, तो 100 बाई 2, 4 प्लस 99 इंटू में 2, तो हम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोल रखा हो हमें कि 2, 4, 6, 8 कोई टर्म 200 है, ठीक है, तो बताओ इनका सम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता होती है, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, n बाई 2a प्लस l। a डिनोट करता है बच्चों फर्स्ट टर्म को, और l डिनोट करता है लास्ट टर्म को। अगर मुझे किसी एपी, किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का पता होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। अगर लास्ट टर्म का नहीं पता होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, जैसे आया मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहली एपी क्या है, 2, 7, 12। ओके, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, a इज इक्वल टू 2, डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डेट इज 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है, 10 टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, S10, डेट इज लिख लेती हूँ यहाँ पे, SN इज इक्वल टू a प्लस n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब इसमें हम n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। देखिएगा, ये रहा n बाई 2, इट मीन्स 10 बाई 2, 2a 2 है, n माइनस 1, n क्या है 10 माइनस 1, d क्या है मेरा बच्चों 5। ओके, 10 से 2 5 ज़ा 10, 5, 4 प्लस 9 इंटू में 5। ओके स्टूडेंट्स, 5, 4 प्लस 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हम निकालते हैं जब हमें एपी दे रखी होती है, और फर्स्ट टर्म यहाँ से हम निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके वो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो S10 निकालना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट a, d और n की वैल्यू पुट करो और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है, ये मेरी एपी दे रखी है, हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू मेरी क्या हो गई 11, a क्या हो गया मेरा 1 बाय 15, d क्या हो गया बच्चों मेरा a2 माइनस a1, a2 क्या आएगा 1 बाय 12, a1 क्या आएगा 1 बाय 15। एल्सियम ले लो, 180 एल्सियम, 15 माइनस 12 डेट इज 3 अपॉन में 180,
कैंसिल आउट, 1/60। तो डी मेरा क्या आ गया, 1/60। ए 1/15, डी 1/16, एन इज इक्वल टू 11। 60 बच्चों, 60। चलिए क्या आ जाएगा बच्चों सम, S11। एस एन क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1d। बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। n 11/2, 2a, a 1/15, n 11 - 1, d 1/60। ओके, तो 11/2, 2/15, 10 × 1/60, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा मेरा 11/2, 60 एलसीएम ले लेते हैं या तो सीधा ही 60 एलसीएम, 8 + 10। ठीक है बच्चों, 11/2, 18/16, कैंसिल कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 से 3 3 ज़ा 32, यानी कि 33/20। ओके, तो अगर AP दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A निकालना है, D निकालना है और N तीनों ही गिवन है, तो SN में पुट कर देंगे और हमारा यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए ये AP है, A क्या है मेरा यहाँ पे 7, D क्या आ जाएगा A2 - A1, तो A2 क्या हो गया 10 2 = 20 + 1 21/2, 7। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2, 21 - 14 कितना आ जाएगा 7/2। तो A मेरा आ गया 7, D आ गया 7/2। अब स्टूडेंट्स ये है कि इसमें ये नहीं बोल रखा इतनी टर्म्स का निकालो, लेकिन एक चीज़ दे रखी है कि 84 लास्ट टर्म है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, SN इज इक्वल टू n/2 A + L। A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। लेकिन इसमें ये दिक्कत आ रही है कि हमें n नहीं मालूम है। तो n नहीं मालूम है तो n कैसे निकालेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज की थी हमने an का फॉर्मूला लगाया था, A + n-1d हमें निकालना है। जो 84 है वो इस AP की कौन सी टर्म है, तो 84 यहाँ लिख दिया। A क्या है मेरा 7, n-1, D क्या है मेरा बच्चों 7/2। चलिए 84 - 7, n-1, 7/2 कितना आ जाएगा 84 - 7, 77। ओके, इधर आ जाएगा 2 उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 7 इधर ले जाओ डिवाइड में, n-1, तो 1 11 22 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 22 + 1 दैट इज 23। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, S23 इज इक्वल टू 23/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या मैम इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, n की वैल्यू 23/2, 2a, n-1, d 7/2, बिल्कुल ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों से ही हमारा आंसर सेम आएगा। जस्ट इतना है कि जब मैं A + L ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे जहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है पहले वो निकालेंगे कि लास्ट टर्म कौन सी टर्म है इस AP की, वो फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, n टर्म वाले फॉर्मूले से। यहाँ से n की वैल्यू लगा के निकाल के n की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, हमारा सम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर आप लोग निकालिएगा और मैच कीजिएगा, NCERT की बुक के क्वेश्चन सही है सारे। चलिए लास्ट सेम यही है कि इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड लास्ट टर्म दे रखी है, हमें ये नहीं बोल रखा कि इतनी टर्म्स का सम निकालो। तो ये वाली टर्म कौन सी टर्म है, हम निकालेंगे nth वाले फॉर्मूले से, A + n-1d। अब बच्चों A क्या है -5, ठीक है, और D क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -8, फर्स्ट टर्म दिस, तो -8 + 5 दैट इज़ -3। तो A इज इक्वल टू -5 आ चुका है मेरा और D इज इक्वल टू -3 आ चुका है। ठीक है, -8, हाँ यस, ओके। तो AN कितना है -230, A -5
प्लस n माइनस 1 d माइनस 3। ओके, 235 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 3 डेट इज़ माइनस 225, माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 5, तो n माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 75, और n कितना आ गया 75 प्लस 1 डेट इज़ 76। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म पता होती है, तो फॉर्मूला कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। अब n कितना है बच्चों 76, अब ये भी निकाला है, 76 बाई 2, a कितना है मेरा -5, l कितना है मेरा -230। ओके, तो 76 बाई 2, ये -235 आएगा बच्चों। ठीक है, 2 3 जा 6, 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8930 आंसर हमारा इस सीरीज़ का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, तो ट्राई कीजिएगा, और आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी साथ साथ निकाल सकते हैं और मुझसे आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इन एन ए पी गिवन ए बच्चों दे रखा है हमारा 7, ठीक है, और A13 गिवन है 35, तो A13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, वही फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, तो A13 क्या हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 12D। ओके, तो A प्लस 12D इज इक्वल टू 35, तो A की वैल्यू कितनी है मेरी 7, 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35, तो 12D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 माइनस 7 डेट इज़ 28, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 बाई 12, ये आ जाएगा 14 6 3 7 7 बाई 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 बाई 3। हमें एक तो डी ही निकालना था, एक S13 निकालना था, तो S13 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला क्या है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो S13 कैसे निकलेगा, n क्या है मेरा 13 बाई 2 2a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1, n 13 माइनस 1 d 7 बाई 3। ओके बच्चों, 13 बाई 2, 2 इंटू 7 14, 12 इंटू 7 बाई 3, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 13 बाई 2 दिस 42 डेट इज़ 13 इंटू 21 273, तो ये मेरा सम हो गया। ठीक है, तो कंडीशन दो गिवन थी, दोनों कंडीशन में A7 A13 इज इक्वल टू 35। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली D की, A भी है D भी है, और N हमें N A D और N बाई 2 2A, तो N हमें पता है क्यों 13 S13 निकालना है, तो N इसने गिवन दे रखा है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15 एंड S10 इज इक्वल टू 125, हमें D निकालना है और A इज इक्वल टू 10 निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A3 इज इक्वल टू 15, A3 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, S10 को लिख सकती हूँ N बाई 2, Sn इज इक्वल टू N बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, तो 10 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 n 9d इज इक्वल टू 125, तो 2a प्लस 9d क्या हो जाएगा 125, 2 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई 10 यहाँ। ओके, 2 5 ज़ा 10, 525 पे। ओके बच्चों, तो क्या आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने तुम्हें सिखाया था कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 2d, तो पुट कर दो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ लिया a 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, तो क्या आ जाएगा बच्चों 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, तो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 डेट इज d इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 5 डेट इज माइनस 1। ओके, तो d की वैल्यू मेरी कितनी आ गई बच्चों -1। चलो अब देखो a ये था, तो a के अंदर मैंने क्या पुट कर दी d की वैल्यू डेट इज -1,
तो 15 + 2 डेट इज़ 17। ओके, निकालना क्या था बच्चों, एक तो डी निकाला था, निकल गया -1, और अब क्या निकालना है A10। तो A10 कैसे निकलेगा, AN फॉर्मूला A + n - 1D। ठीक है, तो A10 क्या हो जाएगा, A कितना है, A + 9D, और A कितना है मेरा 17, 9 × D, तो 17 - 9 8। ठीक है बच्चों, तो A10 मेरा कितना आया 8, और D कितना आया था -1, D - 1 8 8 कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, गिवन A = 8, A = 8, AN क्या आएगा मेरा, A + n - 1D 62, ये फॉर्मूला है। ठीक है, SN क्या फॉर्मूला, n/2 2A + n - 1D = 210। ओके बच्चों, चलिए यहाँ से बच्चों ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में आ जाता है ये कई बार। चलिए, तो हम क्या क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं n - 1D की वैल्यू निकाल लें, तो क्या आ जाएगा, n - 1D = 62 - A निकल जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, n/2, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि A की वैल्यू निकाल लेते हैं n की टर्म्स में, तो n वाले में रह जाएगा n/2 2A 62 - A = 210, n/2 A + 62 = 210। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा, और A 8 दे रखा है, तो 8 इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं हम, A 8। ठीक है, तो n/2 62 + 8 70 = 210, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, इंटू में 2 अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 3 ज़ा, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n - 1D 62 - A 8 है, और D की n की वैल्यू हमने निकाल दी है, क्या है n की वैल्यू 6 - 1 D = 62 - 8। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 62 - 8 54 अपॉन में 5। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, और n की वैल्यू आ गई है 6। ठीक है स्टूडेंट्स, करिएगा ये ध्यान से। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर आई थिंक ये पेपर में आया था, तो ध्यान से देखिएगा। AN को हम लिखते हैं A + n - 1D = 4। ठीक है, और सेकंड है SN = 14, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2A + n - 1D = -14। ओके, D की वैल्यू पुट कर लें, वैसे भी D की वैल्यू नहीं पुट करनी, तो n - 1D की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 4 - A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पुट कर दें, क्या आ जाएगा, n/2 2A n - 1D 4 - A = -14। ठीक है, तो n/2 कितना आ जाएगा, A + 4 2A - A + 4 = -14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा यहाँ से D की वैल्यू मैं पुट कर दूँ, क्या आएगा, n - 1, D की वैल्यू कितनी है मेरी 2, पुट कर दी मैंने, 4 - A, तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - A / 2। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - A/2, 1 को उधर ले जाएंगे +1, एलसीएम ले लूँ, 2 4 - A + 2 डेट इज़ 6 - A/2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 6 - A/2 A + 4 = -14। वैल्यूज़ पुट की हैं, गिवन कंडीशंस थे, 2 उधर ले जाएंगे, तो 6 - A + 4 = -14, मल्टीप्लाई कर दे 28। ठीक है, 2 यहाँ डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो -28 हो गया, कितना आ जाएगा 6A
प्लस 24 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिया 6 की मल्टीप्लाई a से, फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर a की मल्टीप्लाई a से, फिर a की मल्टीप्लाई 4 से। साइन वही आ जाएगा जो टर्म के आगे, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू -28। सभी को उधर ले जाओ, सभी टर्म्स को उधर जाएगा तो ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4a माइनस 24 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन देखते हैं 6a, ठीक है 6a 4a 6 4 ज़ा 24 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, उधर जाएगा तो ये ए स्क्वायर, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है इसमें, देखते हैं आगे, माइनस 2a 1252। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ए में। तो हमें क्या देखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 52 का 52 को ऐसे देखें, ठीक है 13 4 नहीं, कहीं गड़बड़ की है थोड़ी सी, हमने अगेन रीचेक करते हैं। एस एन इज इक्वल टू -14 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d दिस। ठीक है, ये यहाँ पुट किया हमने n बाई 2 a प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 6 माइनस a बाई 2 a प्लस 4 इज इक्वल टू -14 n बाई 2। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा बच्चों, 2 उधर जाएगा तो -28। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट की तो फिर एक -2 और आएगा। ठीक है, एक तो ये गलती है हमारी, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 56 -56। ओके, चलिए ये आ जाएगा 6a प्लस 24 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू -56। ठीक है, तो ये बनेगी मेरी ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80, 56 यहाँ पे ये बनेगी -80। ओके, देखो थोड़ी सी गलती के कारण हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इससे आप ये सीखिएगा कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर बनाऊँ इसके तो क्या बनेंगे फैक्टर, 8a माइनस 10a, 8 और 10 बनने हैं बच्चों। ठीक है, -80, तो क्या लिखेंगे यहाँ से a प्लस 8 माइनस 10 कॉमन, a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे, a प्लस 8 a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -8, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस a बाई 2, दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकती, दो फर्स्ट टर्म तो नहीं हो सकती, तो -8 और 10 देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे -a पुट करती हूँ तो 6 माइनस -8 बाई 2 डैट इज़ 6 प्लस 8 बाई 2 डैट इज़ 14 बाई 2 डैट इज़ 7। ठीक है, और अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करती हूँ n इज इक्वल टू 6 माइनस 10 पुट करती हूँ तो क्या आएगा, -4 बाई 2 डैट इज़ -2। तो मैंने ये बताया था तुम्हें लास्ट वीडियोस में कि n की वैल्यू कभी n नंबर ऑफ टर्म्स है, कभी -2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो n कैन बी 1 2 3 10 नॉट -2 एनी टाइम। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 7, और किस वैल्यू पर आई है, -8 पर, तो a की वैल्यू -8 होगी, 10 नहीं हो सकती क्योंकि 10 के ऊपर n हमारा -2 आ रहा है, तो a की वैल्यू -8, n की वैल्यू हमारा जो है वो आई है 7। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं इसको रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में आता है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। तो जो गिवन है an वो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4, तो n माइनस 1d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस a। ठीक है स्टूडेंट, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे 2 भी पुट कर सकते हैं देन, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल हो जाए इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब d की वैल्यू 2 पुट कर दो, यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू ये आएगी, तो ये दोनों हमें यूज़ करनी है, इनको बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एस एन इज इक्वल टू -14,
n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -14। तो एज इट इज़ इस पूरे की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी है 4 माइनस a। हाँ, तो यहाँ से निकाल ली 2a प्लस 4 माइनस a इज इक्वल टू -14। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 2a माइनस a प्लस 4 इज इक्वल टू -14। 2 को उधर ले जाओ -28। यहाँ पे गलती हुई थी हमारी, तो ये गलती ध्यान रखना, ठीक है। और n की वैल्यू पुट कर लें, n की वैल्यू, क्योंकि देखो बच्चों n की वैल्यू यहाँ n की वैल्यू क्या थी मेरी यहाँ से 6 माइनस a/2, 6 माइनस a/2। तो इस 2 को मैं भूल गई थी यहाँ लिखना, तो आप लोग नहीं भूलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 इंटू 2, फिर -28 इंटू 2, ठीक है, तो -56 आ गया। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने a में बना ली, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और हमने a की वैल्यू निकाल ली। a की 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन फर्स्ट टर्म किसी भी एपी में 2 नहीं हो सकती, तो आप देखेंगे कि कौन सी इसमें से एक आएगी, कौन सी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने सोचा कि जो भी हमारी n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है 6 माइनस a/2, इसके अंदर a की बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं -8 पुट करती हूँ तो मेरे n की वैल्यू 7 आती है। अगर मैं 10 पुट करती हूँ तो मेरे n की वैल्यू -2 आती है। तो n की वैल्यू तो -2 कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो n की वैल्यू -2 10 में आ रही है, तो ये कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, तो पॉसिबल होगा ये -8। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट है l इज इक्वल टू 28। लास्ट टर्म, l का मतलब होता है बच्चों लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना है 28, और s क्या है 144, ठीक है। और टोटल देयर टोटल टर्म्स 9, तो n इज इक्वल टू 9। ओके बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है, पूरा जिसका भी सम 144 है वो s9 का ही तो सम है, ठीक है। तो s9 को मैं लिख सकती हूँ 9/2 n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये लिख सकती हूँ 144, ठीक है। अब देखो जो गिवन है उसका यूज़ कर, L28 लास्ट टर्म ही कितनी है 9, तो लास्ट टर्म क्या होगी a9 इज इक्वल टू 28। क्या निकलेगा यहाँ से a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। ओके, चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम, a की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू कितनी आएगी 28 माइनस 8d। ओके, चलिए, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, n की वैल्यू 9 है, 9/2, तो क्या आएगी 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8d इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ 9/2 2a क्या है 28 माइनस 8d प्लस 8d, नहीं यहाँ से नहीं निकलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ से हम निकालेंगे और क्या गिवन है L इज इक्वल टू दिस। चलो इससे ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ दोबारा, 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 144। तो 2a प्लस 8d कितना आ जाएगा 144 इंटू में 2/9, ठीक है, 144 इंटू में 2/9, ठीक है। और यह आ जाएगा 288/9 दैट इज 32। तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, अब a की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 8d, तो 28 माइनस 8d प्लस 8d इज इक्वल टू 32। तो कितना आ जाएगा 56 माइनस 16d प्लस 8d इज इक्वल टू 32, माइनस 8d इज इक्वल टू 32 माइनस 56, ठीक है। तो माइनस 8d इज इक्वल टू -24, d की वैल्यू कितनी आ गई -24 बाई -8 दैट इज 3। ओके बच्चों, d की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a की वैल्यू आ जाएगी 28 माइनस 8 इंटू में 3, यानी कि 28 माइनस 24 दैट इज़ 4। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या आया, a इज इक्वल टू 4 d इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या किया हमने, L28
एल एल का मतलब लास्ट टर्म कितनी है 28, टोटल टर्म कितनी है 9, तो ऑब्वियस है लास्ट टर्म कौन सी होगी 28 ही होगी। यहाँ से हमने क्या किया एल को A9 लिखा, क्योंकि लास्ट टर्म 9 है तो A9 थी होगी 28, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 28, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 माइनस 8D। ठीक है बच्चों, ये मैंने रख लिया। और एक S144, ये भी S9 144, यहाँ से फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाओ 9/2 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 144, 2A प्लस 8D की वैल्यू आ गई 32, और यहाँ से A की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या 28 माइनस 8D पुट कर दी बच्चों। सॉल्व करके D की वैल्यू आ गई 3, और D हमने फिर यहाँ पुट कर दिया 28 माइनस 8 इंटू 3, तो यहाँ से A क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ये, क्योंकि नया टॉपिक है एकदम से नहीं होगा, तो आप दोबारा वीडियो देख के करिएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। एपी क्या दे रखी है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 336। देखिए इसने बोला है हाउ मैनी टर्म्स, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिएगा A क्या है मेरा 9, D क्या है मेरा A2 माइनस A1 डेट इज 17 माइनस 9 डेट इज 8, और Sn क्या है मेरा 636। ओके, तो Sn की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला n/2 2A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू 636। ओके बच्चों, अब देखिएगा n/2 तो एज इट इज़ 2A की वैल्यू कितनी है 9, n माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है 8, 636। ठीक है, तो n/2 कितना आ जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636, तो 18n/2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 336, तो कितना आ जाएगा 10n, n अंदर ले जाओ प्लस 8n स्क्वेयर 2 वहाँ ले जाओ, 636 इंटू में 2 डेट इज 1272। ओके, चलिए तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है n के अंदर, प्लस 10n माइनस वहाँ पे। अब देखो बच्चों सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 कॉमन लेके 4n स्क्वेयर 5n माइनस दिस इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगी मेरी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस दिस। ओके बच्चों, अब देखो 636 मल्टीप्लाई आनी चाहिए ये, तो 636 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2544, और सम कितना आना चाहिए 5, तो बच्चों कैसे निकालेंगे 2544 को 2 1 2 7 2, 2 से फिर 636, इससे फिर 2 से 318, फिर 2 से 159, फिर 3 से 53 एक प्राइम नंबर आगे जाएगा ही नहीं, तो बना लो पेयर देखो 53 तो ये ले लिया, 3 2 6 2 12 24 48, तो 48 और 53 मेरे बन गए हैं कि जो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 5 और प्रोडक्ट आ जाएगी 2544। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगी बच्चों क्या 4n स्क्वेयर प्लस माइनस 44n प्लस 53n माइनस 363 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस आनी चाहिए, तो इनमें से एक फैक्टर माइनस आएगा, और जब ये सम प्लस ये वाला प्लस है तो बड़े वाले फैक्टर के आगे प्लस, छोटे वाले के आगे माइनस, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 4n n माइनस 12 प्लस 53n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख पाएंगे यहाँ से n माइनस 12 और 4n माइनस फिर 4n प्लस 53, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 12 आ जाएगी, एक n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53/4। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 12 15 ऐसे आ सकती हैं, माइनस में तो आ ही नहीं सकती, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखो बच्चों ये पूछ रखा था हाउ मैनी टर्म्स n की वैल्यू निकालनी थी इस AP की जिसका सम कितना है 336, तो वहाँ से मैंने क्या निकाला A की वैल्यू, D की वैल्यू, देन सम Sn इज 366, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला पुट किया। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है,
तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू पुट की, डी की वैल्यू पुट करी, सोल्व कर लिया। फिर हम क्या देखने को मिलता है कि एन के अंदर क्या है ये क्वाड्रेटिक। फिर हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके ऐसे मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए 2 5 4 4, सम कितना आना चाहिए 5। तो ऐसे कर लिया, पेयर बना के देख लिया कि 48 और 53 पेयर बन रहे हैं जिनका सम तो कितना आ रहा है, सम मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 5, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2 5 4 4। ओके बच्चों, देन यहाँ पे हमने पुट कर लिया, एन की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव तो रिजेक्ट कर दी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपने देख ही लिया होगा, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और इससे नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी 5.3 करनी है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।